प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे भाइयों मेरी बहनों आप सभी को आशीष मिले। और आज का एक विषय है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, और वो विषय ये है कि कई बार बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्या हमें और लोगों की तरह दान करना चाहिए? क्या हमें भूखों को रोटी खिलानी चाहिए? क्या हमें वो सब करना चाहिए जो हम देखते हैं कि संसार में और लोग कर रहे हैं? वो जाते हैं, खाने के पैकेट्स बांटते हैं और बहुत सी बार पानी पिलाते हैं और तरह तरह से लोगों की मदद करते हैं। और ये सब देख के हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या हमें भी इस तरह से करना चाहिए? जबकि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, जबकि हम अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, तो क्या वाकई में हमको भी इस तरह से करना चाहिए? आइए देखते हैं कि इसके विषय में एक थोड़ी सी सावधानी जो है हमें बरतनी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये काम नहीं करने हैं या इसको करने से कुछ गलत हो सकता है या अगर नहीं करेंगे तो बुराई आ जाएगी, लेकिन ये एक अच्छा काम है, एक धर्म का काम है। और वचन इसके विषय में क्या कहता है ये ध्यान दें। हम लोग पढ़ने के लिए निकाल लेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में पहले पद से लेकर 4 पद तक देखिए क्या लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आजकल की दुनिया में हर तरफ हर जगह लोगों के बीच में एक स्टेटस, एक लाइफस्टाइल और एक पोजीशन को बहुत महत्व दिया जाता है। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बढ़िया व्यक्ति है, कैसा इंसान है, ये सब उसके कपड़ों इत्यादि से पता लगाया जाता है। उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा मेकअप किया है, रुतबे में कैसा है, या फिर पैसा कौड़ी कितना है, मकान कितना बड़ा है, गाड़ी कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से उसकी पोजीशन को, उसके लाइफस्टाइल को और उसके स्टेटस को नापा जाता है। और इसी कड़ी में आजकल लोग पवित्र दिखने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है कि सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और आगे ऐसा लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल में बहुत बारिश हुई और उस बारिश में मोर जो था वो बहुत खुश होकर बाहर निकला। और अगर आप ध्यान दें तो ये मोर की प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर ही होता है कि वो ऐसा ही करता है। और वो बाहर आकर नाचने लगा, और नाचते नाचते क्या हुआ कि सब लोग, जानवर जितने भी थे वहाँ पर, वो सब उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसको बहुत सराहना दी और उसको बहुत पसंद किया और उसके लिए खूब तालियां बजाई। अब दूर पानी में एक कौवा जो था बैठा हुआ था, भीगा हुआ, और वो ये सब देख रहा था। और उसने सोचा कि मैं भी क्या करूं, मोर की तरह खूब वाहवाही लूटूंगा। उसने क्या काम किया, चुपके से मोर का पीछा किया और जाकर उसके टूटे फूटे पंखों को उठा लिया। और अगले दिन जब बारिश हुई तो कौवा वो पंख लगा के और बारिश में नाचने लगा। और ये देखकर सभी जानवर खूब हंसे, उसकी खूब हंसी उड़ाई, और कौवा चीखता हुआ वहाँ से, काँव 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 करता हुआ वहाँ से निराश होकर चला गया। तो मेरे प्रियो, आजकल लोग सिर्फ दिखावे का जीवन, या कहें धार्मिक जीवन, या अगर आप कहें अच्छा जीवन, इसलिए जीते हैं कि उन्हें वाहवाही मिले। और उन्हें वो कई बार मिल भी जाती है, लेकिन वो जो वाहवाही है वो उनके अंदर की असंतुष्टि को, उनके अंदर की निराशा को ख़त्म नहीं करती है। कौवे का नेचर गंदी लोथ पर बैठना है, गंदगी को खाना है, गंदे मांस को नोचना है। उसका नेचर ये नहीं है कि वो मोर के पंखों को सजाकर नाच सके। और कई बार अगर आप देखें आगे
तो कई बार लोगों के द्वारा ही कहने पर हम बहुत से कामों को करने लग जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत बढ़िया हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना, ये तो बहुत पवित्र है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी बहन है। तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए ही हम ऐसा दिखाते हैं और अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा एटीट्यूड हमारा उनके सामने रहता है। लेकिन जब हम अपने अपने घरों पर जाते हैं तब हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा बात करने का ढंग बदल जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता है और हमारे अंदर का मन जो हम उस वक्त में जिस समय हम लोगों के सामने होते हैं, जो मन हम रखते हैं उनके सामने, वो दिखावे का, वो घर पे आके एकदम चकनाचूर हो जाता है और घर पे आके वही गाली गलौज, चिल्लाना और वही जीवन, वही वैसा जीवन जो सांसारिकता का जीवन है, जो धार्मिकता हमने उनके सामने दिखाई कि हम बहुत अच्छे हैं, घर पे आके हमने अकेले में आके हमने वो सब उतार के और वो सब गलत कामों में हम लग जाते हैं। शराबें पीना, सिगरेटें पीना, गालियां बकना, मार पिटाई करना और ये सब चीज़ें करना, ये हम करते हैं जब लोग हमें नहीं देख रहे होते हैं, जब हम अकेले में होते हैं, अपने परिवारों में होते हैं। तो ऐसी धार्मिकता का जो लोगों को दिखाने वाली है कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखें तो मनुष्य के जो धर्म के काम है वो क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि क्या है धर्म के काम? आपने देखा होगा कि चर्च जाना संडेज में धर्म का काम है, वहाँ पर जाके हम लोग पर्स खोलते हैं, कई बार हम लोग घर से ही 10 का नोट ऊपर के जेब में रख के लेके जाते हैं कि भाई 10 रुपये डालेंगे, दान देंगे, दिखावे के लिए कि भाई अगर वो दान लेने वाले अगर हमारे सामने से आए तो ऐसा ना हो कि हम नहीं डाल रहे हैं, हम तो सिर्फ दिखाने के लिए अपने जेब में से चुपके से मुट्ठी बांध के 10 का नोट डाल देते हैं। उससे हमारा मतलब नहीं है कि उस 10 रुपये से क्या वाकई में खुदा के भवन में या उसके सेवक के जीवन में या जो भी काम होने हो, क्या वो 10 रुपये से हो सकते हैं आज की डेट में? वो सिर्फ दिखावे के लिए हम डाल देते हैं। पर्वों को मनाते हैं, ईस्टर मना लिया, क्रिसमस मना लिया और बहुत से पर्व जो होते हैं वो मना लिए, धर्म के काम। प्रार्थना और उपवास के लिए अगर पादरी साहब ने बोल दिया तो वैसे तो जाते ही नहीं है, लेकिन अगर जाते हैं तो बस दिखाने के लिए कि ऐसा मुंह बना के बैठ जाएंगे कि हमसे सहन नहीं हो रहा है, बहुत हम सहन नहीं कर पा रहे, हमने उपवास रख रखा, भैया हमसे बात मत करो। बाइबल पढ़ेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को वचन पढ़ेंगे। और इवन यहाँ तक कि मदद भी जो करते हैं हम लोग कई बार मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे प्रियो। फिलिपियों 3 और उसके 1 से 11 पद में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर सच्ची धार्मिकता का जो एक उदाहरण है या जो एक सच्ची धार्मिकता कैसी होनी चाहिए उसके विषय में दिया गया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से 10वें पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पौलुस थे वो एक फरीसी थे, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और उस टाइम पर उनका खतना भी हुआ था जो कि एक धार्मिकता की रीति पर उनके लिए एक चिन्ह था। और वो कह रहे हैं यहाँ पर इस बात को कि क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। मतलब वो इस स्थिति पे कि उनके ऊपर ये चिन्ह भी है और वो फरीसी भी हैं और उन्होंने बहुत शिक्षा पाई है, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ से अपने ऊपर घमंड नहीं करते, वो लोगों को दिखाने के लिए इस काम को नहीं करते। और लिखा है, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि मैं यदि अगर कोई और अपने ऊपर अपने शरीर पर भरोसा रखने का विचार रखे तो उससे बढ़कर पौलुस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो शुरू से ही इजराइलियों के वंश के थे और फरीसी थे और ज्ञानवान थे। और आगे बता रहे हैं वो 5वें पद में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपने विषय में पूरा बताया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था के
धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, अर्थात जो मेरे धर्म के काम थे, जो मुझे अच्छे लगते थे, लोगों को दिखाने वाले थे, वो दिखावा जो था उन्होंने सब छोड़ दिया और उस दिखावे को उन्होंने क्या काम किया, एक हानि समझ लिया। और आगे वो कहते हैं इस प्रकार से, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मेरे प्रियो, मुख्य बात यही है कि हमारे कार्य अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम अच्छे कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे वो काम दिखावे भर के लिए ना हो, लेकिन हम हृदय की सच्चाई के साथ में जो हमारी धार्मिकता है वो मसीह यीशु के सामने प्रकट करें और अच्छे काम भी करें, मदद भी करें, भोजन भी खिलाएं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जो इंटेंशन है, जो हमारी सोच है, वो प्रभु के सामने मायने रखती है। यदि हमारी सोच प्रभु के सामने साफ है और हम प्रभु के लिए उन सब आज्ञाओं को पूरा करते हैं और सिर्फ मनुष्यों को ही दिखाने के लिए नहीं रखते हैं, तो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा मनन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करिए और भी लोगों को पहुँचाइए, जिससे कि वो सब भी आशीषित हो सकें और हम सब मिलकर मसीह की देह में उन्नति करने वाले हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।